Hello, dear children. How are you? Hope you all are doing very well. आपको पता है बच्चों, इंग्लिश में मैजिकल वर्ड्स हैं. क्या क्या हैं वो? Yes, they are sorry, thank you and please. आज का जो हमारा पाठ है वो इनमें से ही एक पर आधारित है, थैंक यू पर. ये एक पोयम है जो आपकी किताब में पाठ 1 के रूप में दी गई है. इसमें बच्चे प्रेयर कर रहे हैं और उन बच्चों के साथ हम भी आज प्रेयर करेंगे. लेकिन एक रूल है, जब यहाँ से मैं रिसाइट करूँगी तो आपको भी साथ साथ पोएम को रिसाइट करना है. लाइंस आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएंगी या आप अपनी किताब में से भी इस राइम को, इस पोएम को देख सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall. एक बार फिर से रिपीट करेंगे. For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall. चलिए अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं. For the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Let's repeat once again. For the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. अब हम लोग नेक्स्ट लाइन्स पे प्रैक्टिस करेंगे. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. फिर से रिपीट करेंगे. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. Move to next lines. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Once again. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Now we will move to the next lines of the poem. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. एक बार फिर रिपीट करेंगे. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. तो बच्चों ये थी पूरी पोयम. इसमें बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. अब हम इस पोयम की मीनिंग जान लेंगे ताकि हम इसके भावों को आत्मसात कर सकें. तो हम लाइन वाइज लाइन चलेंगे. यहाँ पे जो पहली पंक्ति है, For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall. तो यहाँ पर भगवान को थैंक्स कहा जा रहा है. किस चीज़ के लिए थैंक्स कहा जा रहा है? उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो. जो जीव जंतु हमारे आसपास हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हों. सी द ब्यूटी ऑफ द पोएम. प्रेयर में सबको इंक्लूड किया गया है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं. यहाँ उन चीज़ों की भी बात की गई है, थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं. और अगली पंक्ति में क्या कहा गया है
क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, यानी हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उनकी भी बात की गई है। आगे की लाइंस में फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, यानी कि थैंक्स इसके लिए भी कहा जा रहा है जो हमें प्यारा सा नीला आसमान मिला है। लवली ब्लू स्काई का मतलब प्यारा नीला आसमान, द सन यानी सूरज, चंद्रमा और भी चीज़ें जो हमारे पास हैं। और यहाँ आखिरी पंक्ति में देखिए ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान भगवान, मतलब हे सर्वशक्तिमान प्रभु, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, यानी हम आपका स्मरण कर रहे हैं और आपको धन्यवाद दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो आपने हमें इस कुदरत में प्रोवाइड की हैं, यहाँ पे उपलब्ध कराई हैं हमारे आराम के लिए, हमारी खुशी के लिए। आगे चलिए पोएम में देखिए, ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, मतलब जब हम आपका नाम ले करके, आपको स्मरण करके आपकी प्रार्थना करते हैं तो ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से सभी को, सी कितनी ब्यूटीफुल बात है, कितनी अच्छी बात है कि आशीर्वाद जो मांगा जा रहा है वो ईच वन ऑफ अस यानी सभी के लिए मांगा जा रहा है, हम में से प्रत्येक के लिए। जब हम आपका नाम लें और स्मरण करें तो हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद मिले। और कौन सा आशीर्वाद मांगा जा रहा है यहाँ देखिए, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। डे बाय डे का मतलब दिन ब दिन, दिन ब दिन हमें क्या मिलता रहे? प्रेम, दया और साहस मिलता रहे। ईश्वर से क्या याचना की जा रही है, क्या मांगा जा रहा है? प्रेम, दया और साहस हर दिन मिलता रहे। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। वेयर वी स्टे का मतलब हुआ हम जहाँ भी रहें, जहाँ कहीं भी दुनिया में रहें, कैसे रहें? पीस यानी शांति के साथ, एंड हार्मनी, हार्मनी मतलब सामंजस्य, मिलजुल कर रहना, यानी हम दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहें। और गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। कम व्हाट मे का मतलब चाहे जो भी हो, आप हमें इतना बल देना कि हम आपकी सेवा कर सकें। गिव द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, बल चाहिए किसके लिए? सर्व यू, सेवा करने के लिए, मानवता की, ईश्वर की सेवा करने के लिए। तो इन चार पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ कि जब भी हम आपका स्मरण करें, जब भी आपको याद करें तो हमें आपका आशीर्वाद मिले, और आशीर्वाद के रूप में प्रेम, दया और साहस दिन ब दिन मिलता रहे। हम जहाँ भी रहें शांति और सामंजस्य से रहें, और चाहे जो हो हम आपकी सेवा हमेशा करते रहें। आखिरी की दो लाइंस देखिए, बी विथ अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू। व्हाट वी से एंड डू का मतलब हम चाहे जो भी कहें, जो भी करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में जो भी आएगा हम कर लेंगे या बोल देंगे। ईश्वर का साथ इसीलिए मांगा जा रहा है ताकि हम अच्छा बोलें और अच्छा करें। तो यहाँ पे क्या याचना की जा रही है? हम जो भी बोलें और जो भी करें, हे ईश्वर आप हमारे साथ रहिए, बी विथ अस, हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, ये प्रार्थना स्वीकार करिए। बी बाउ डाउन टू यू, हम आपके सामने शीश झुकाते हैं, शीश नवाते हैं, इसलिए हे ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। तो इन पंक्तियों का ये अर्थ है थैंक यू गॉड पोएम का। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, ताकि जब भी आप ये प्रेयर करें तो ये भाव आपके अंदर जागृत हों। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट में 3 क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द पोएम इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइबिंग योर आइडिया एंड फीलिंग अबाउट दिस प्रेयर। यानी प्रेयर को समझने के बाद आपको उसके बारे में जो विचार आ रहे हैं, जो आइडियाज़ हैं आपके, जो भावनाएं आ रही हैं प्रेयर को समझने के बाद, उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट 2 ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पोएम। इस पोएम में आपने ध्यान दिया होगा
दो ऐसे शब्द आए हैं जो अपने विपरीत शब्दों के साथ ही लिखे गए हैं। आपको उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और उन वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। राइट ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स का मतलब तुकांत शब्द, जैसे ऑल और टॉल, ये सारे वर्ड जो कविता में आए हैं, आपको उनको ये लिस्ट बनानी है और आपको उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, ये थी आज की कविता। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।